नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बीएसएससी इंटर लेवल। देखिए बीएसएससी इंटर स्तरीय की बात करते हैं तो आपका एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है। और देखिए आपको बिहार जो आपका इंटर स्तरीय का जो पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर है, आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर जब आप देखेंगे तो आपको एक आंकड़ा लगेगा कि आपका क्वेश्चन कहाँ से और कितना डीप पूछ रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, ये आपका क्वेश्चन बैंक है। 11 से लेकर के 22 जितना भी आपका एग्जाम हुआ है पूरा आपको देखने को मिलेगा। 12 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, इसमें से हमने जो है 6 प्रैक्टिस सेट अपलोड भी कर दिया है। आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 7 देखेंगे। और ये आपका 5 फरवरी 2017 को पेपर हुआ था, ये आपका पीटी का पेपर है, ठीक है। और आगे भी आपका 5 सेट और बचा है, उसको भी हम समाप्त कर देंगे। तो पूरा वीडियो को देखिएगा, एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन किए हुए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एग्जाम देखेंगे तो आपका बीएसएससी इंटर स्तरीय जो आपका है प्रारंभिक परीक्षा का हल प्रश्न पत्र देखेंगे। और ये आपका जो है 5 फरवरी 2017 को पेपर हुआ था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे, और एक एक क्वेश्चन को देखिएगा कि आपका क्वेश्चन कहाँ से कितना डीप पूछा है और कौन कौन सा टॉपिक जो है छुआ है, मतलब कौन कौन सा टॉपिक जो है टच किया है एग्जाम में क्वेश्चन बनाने के लिए। तो पहला हमारा प्रश्न क्या है, अगर आपको क्वेश्चन पहले से याद है या फिर आप आंसर कर पा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जो है दे सकते हैं। देखिए पहला हमारा प्रश्न है कि राष्ट्रीय राजमार्ग योजना दोस्तों जो है कब शुरू की गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू किया गया है, तो देखिए इसका आंसर देखेंगे पहले का, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा 1995, जो है सही उत्तर हो जाएगा 1995, है ना। बात करेंगे दोस्तों हम कि नागपुर योजना का जो संबंध है सड़क योजना से हो जाएगा। और सर्वाधिक सड़क का जो घनत्व है केरला राज्य में स्थित है, यानी केरल राज्य में है। अगला प्रश्न है कि पीली क्रांति का किससे संबंध है। पीली क्रांति, इसका सही उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, तिलहन से हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा आंसर, तिलहन से। कुछ और क्रांति हम देखेंगे, जैसे अगर हम नीली की बात करते हैं तो आपका मत्स्य पालन से हो जाएगा। बादामी क्रांति की बात करते हैं तो मसाला से हो जाएगा। गुलाबी की बात करते हैं तो झींगा से हो जाएगा। और श्वेत क्रांति की बात करते हैं तो आपका दूध उत्पादन से हो जाएगा। क्या होगा, दूध उत्पादन से। भारत में उत्पादित की गई कितने प्रतिशत कॉफ़ी निर्यात की जाती है, कितने परसेंट कॉफ़ी दोस्तों जो है निर्यात किया जाता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा, 10% हो जाएगा, है ना। क्या होगा, 10%, ऑप्शन नंबर सी। भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी का जो उत्पादन है कर्नाटक में होता है। दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसके सहायता से स्थापित किया गया है, किसके सहायता से स्थापित किया गया है, तो ये किया गया है इंग्लैंड के सहायता से। ऑप्शन नंबर सी होगा, इंग्लैंड। देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला लोहा इस्पात कारखाना की स्थापना किया गया। भिलाई और बोकारो इस्पात कारखाना रूस के सहयोग से बनाया गया है, तो ये भी आप याद रखिएगा। किस वर्ष के बजट में जीएसटी का पहली बार जो है जिक्र किया गया था। इसका आंसर देखें क्वेश्चन नंबर 5वें का, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, 2006 से 7 के बीच में, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 5वें का ए सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे केलकर समिति ने जीएसटी का सिफारिश किया था, किसने किया था, तो केलकर समिति ने। और जीएसटी को भारत में कब लागू किया गया है, तो याद रखिएगा डेट आपका 1 जुलाई 2017 हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा, 2017 जो है 1 जुलाई 2017 को जीएसटी भारत में लागू हुआ है। राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या नाम था। देखिए राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम की बात कर लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया होगा। क्या होगा आंसर, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 6 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है क्या होगा, तो ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। बात करेंगे कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ है, ये आपके लिए जरूरी है। तो ये आपका 1921 में दोस्तों जो है इसका स्थापना है हुआ है, याद रखिएगा। और वही बात कर लेते हैं एसबीआई का। देखिए एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है, तो 1 जुलाई 1955 में हुआ है। हम किस पंचवर्षीय योजना के अंत में हैं, है ना। तो इसका आंसर देखेंगे तो इसका आंसर जो है 7 का भी होगा, 12वीं हो जाएगा। क्या होगा आंसर, 12वीं। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेलवे आधारित संरचना के लिए इस समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा क्या है। देखिए विदेशी प्रत्यक्ष सीमा पूछ रहा है, तो इसका आंसर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, 100 दोस्तों हो जाएगा। क्या होगा आंसर, 100, है ना। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। यह किसी देश के व्यक्तियों की आय विषमता ज्ञात करती है। यह किस देश की व्यक्तियों की आय विषमता दोस्तों जो है ज्ञात करती है। इसका उत्तर हो जाएगा लॉरेंज वक्र, जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, लॉरेंज वक्र। आगे बढ़ेंगे, बैंक नोट प्रेस, है ना। बैंक नोट प्रेस यहाँ पर है, बैंक नोट प्रेस यहाँ पर है। तो देखिए 10 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों
बी हो जाएगा देवदास, जो है सही उत्तर हो जाएगा देवदास, है ना। 10 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक में स्थित है, याद रखिएगा। और सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस दोस्तों कहाँ पर देखने को मिलता है, तो हैदराबाद में है। जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्यों में से यह नहीं है, तो यह नहीं है। देखिए आपका तमिलनाडु इसमें आपको दोस्तों शामिल नहीं है। देखिए पहला की बात करते हैं तो आपका यूपी आ जाएगा, दूसरे पे आपका महाराष्ट्र आएगा, तीसरे पे आपका बिहार, और चौथे की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल, और पांचवा भी याद रख लीजिए आप सब लोग, पांचवा की बात करते हैं तो आपका तमिलनाडु हो जाएगा। ये आपका जो है 5वें नंबर पे आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसका प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व जो है सर्वाधिक है, तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, बिहार का हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा आंसर, बिहार का। अगला है कि भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया उसका नाम क्या था। देखिए उसका नाम की बात करते हैं तो परम 8000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 13 का ए उत्तर हो जाएगा, परम 8000, ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। चलिए आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 नंबर, तो कि भारत में 4G सेवा का प्रारंभ कब हुआ है। दोस्तों भारत में 4G सेवा का जो शुरुआत है कब हुआ है, तो ये आपका 2012 में दोस्तों शुरू हुआ है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी उत्तर हो जाएगा 2012 में, ठीक है। और भारत में 5G हाई स्पीड नेटवर्क सर्विस की बात करते हैं तो 22-23 में आने की संभावना था। तो अभी देखेंगे तो आपका ये पिछला साल का पेपर है, मतलब ओल्ड पेपर है, तो आप बोल सकते हैं 22-23 में दोस्तों जो है आपका 5G आया है। यूके यानी ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक है, यूके ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक कौन सा है। देखिए 15 का आंसर देखेंगे तो आपका FTSE 100 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 15 का बी सही होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर थे कौन। देखिए भारतीय गवर्नर की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा CD देशमुख हो जाएंगे, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 16 का ए उत्तर हो जाएगा, CD देशमुख। नेक्स्ट हमारा है कि वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया यह यहाँ पढ़ रहा है। दोस्तों ये कहाँ पर पढ़ रहा था, तो इसका आंसर देखेंगे तो ये पढ़ रहा था IIT बॉम्बे में, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी उत्तर हो जाएगा IIT बॉम्बे। यह कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश था, यह कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश कौन था, तो आपको हो जाएगा फिनलैंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा फिनलैंड। देखिए ग्लोबल, है ना, ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट 2017 के अनुसार चीन सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन करता है, 27% कुल कार्बन उत्पादन करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कीवी, ये जो आपका कीवी चिड़िया है कहाँ पाई जाती है, कीवी चिड़िया। इसका आंसर देखेंगे 19 का तो ऑप्शन नंबर सी होगा, न्यूजीलैंड हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा, न्यूजीलैंड। और सबसे छोटा पक्षी की बात करते हैं तो कौन है बताइए, हमिंग बर्ड हो जाएगा। और सबसे बड़ा जीवित पक्षी की बात करते हैं तो आपका शुतुरमुर्ग हो जाएगा। देखिए BSSC का जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, डेली आपका 11 AM में सेट चलता है पूरा 150 क्वेश्चन के साथ। 150 में देखेंगे तो आपको जो है आंसर भी दिया जाता है, साथ में सॉल्यूशन का जो PDF होता है पूरा 150 क्वेश्चन का PDF प्रोवाइड किया जाता है। तो आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन हो सकते हैं। ये रहा आपका व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिए, और अगर आपको बिहार SSC में ज्वाइन होना है तो आप BSSC लिख करके ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो बिहार दरोगा का भी चल रहा है और बिहार SSC का भी चल रहा है, तो आप लिख करके मैसेज कीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। ब्राज़ील की मुद्रा है दोस्तों, ब्राज़ील की मुद्रा की बात करते हैं तो क्या है बताइए, इसका उत्तर हो जाएगा रियल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा रियल, है ना। तो ये जो आपका रूबल दिया गया ये रूस की मुद्रा है, याद रखिएगा। और बर की बात करते हैं तो ये आपका इथोपिया की मुद्रा है। ये जो आपका रियाल दिया गया है ये कहाँ का है, तो सऊदी अरब का है। कौन महलों का शहर कहलाता है, इनमें से कौन महलों का शहर कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो कोलकाता दोस्तों हो जाएगा, कोलकाता। और नवाबों का शहर की बात करते हैं तो लखनऊ को कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, इसको भूलिएगा नहीं। और क्या दिया गया है, पटना दिया गया, तो पटना में ऐसा कुछ है याद नहीं आ रहा है, बट और भी याद रख लीजिए। जैसे बेंगलुरु को देखेंगे तो भारत का बगीचा कहते हैं बेंगलुरु को। अगला कि किसे अच्छे समय का राजा कहा जाता है, किसे अच्छे समय का राजा कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा विजय माल्या, है ना। ऑप्शन नंबर दोस्तों जो है सी उत्तर हो जाएगा विजय माल्या, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़ते अगला है कि यह मुंबई की प्रथम परखनली शिशु थी और 2016 में उन्होंने एक शिशु को जन्म दिया। इसका उत्तर हो जाएगा हर्षा, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे 23 का बी उत्तर हो जाएगा हर्षा। देखिए परखनली शिशु एक ऐसी विधि है जिसमें निषेचन मां के गर्भाशय के बाहर परखनली में होता है, याद रखिएगा। इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी, इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी,
देखिए इसका सही आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 का, तो आपका दुर्गा बनर्जी जो है सही उत्तर हो जाएगा, दुर्गा बनर्जी है ना। 24 का ये उत्तर हो जाएगा दुर्गा बनर्जी। किनको महामना दोस्तों जो है कहा जाता है, महामना। देखिए महामना की बात करते हैं तो मदन मोहन मालवीय को जो है महामना कहते हैं, ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। और पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1915 में, देखिए 1915 में हिंदू महासभा की जो है स्थापना किए थे, याद रखिएगा, ठीक है, इसको भूलिएगा नहीं। और द लीडर, अभ्युदय, हिंदुस्तान जैसे प्रसिद्ध समाचार पत्र जो है मदन मोहन मालवीय द्वारा जो है दोस्तों निकाला गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी जिन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था। देखिए इसका सही उत्तर देखेंगे तो देविका रानी, ऑप्शन नंबर जो है 26 का ये उत्तर हो जाएगा, देविका रानी। और इनको कब दिया गया था, तो 1969 में दोस्तों जो है इनको प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया था। और एक आपका ये प्रश्न पूछता है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कब से दिया जा रहा है, तो 1969 से ही दोस्तों आपका जो है शुरुआत हो गया है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27 नंबर। यदि हिंदी साहित्य के, माफ कीजिएगा, यह हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे, कौन थे, तो नामवर सिंह हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर जो है 27 का ये उत्तर हो जाएगा, नामवर सिंह है ना, 27 का याद रखिएगा, नामवर सिंह। और जयशंकर प्रसाद की बात करते हैं तो जयशंकर प्रसाद आधुनिक भारत के सबसे बड़े जो है नाटककार हैं। पद्मावत के लेखक कौन थे दोस्तों, पद्मावत के लेखक की बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जैसी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों 28 का सी उत्तर हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जैसी। जो आपका पद्मावत है कौन सी भाषा में पुस्तक लिखा गया था, तो दोस्तों ये आपका जो है अवधी भाषा में दोस्तों ये आपका जो है पुस्तक लिखा गया था, कौन सी भाषा में, तो अवधी भाषा में है ना, अवधी भाषा में। नेक्स्ट हमारा है कि गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक कौन है। गेम ऑफ थ्रोन ये आपका मूवी सीरीज बहुत लंबा, कम से कम 60 70 80 आपका बोल सकते हैं एपिसोड होगा, तगड़ा मूवी है, ठीक है। इसका आंसर देखेंगे तो 29 का ये उत्तर हो जाएगा, जॉर्ज मार्टिन जो है सही उत्तर हो जाएगा, जॉर्ज मार्टिन है ना, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, जॉर्ज मार्टिन। अगला है कि इंडियन आफ्टर गांधी के लेखक कौन है। इंडिया आफ्टर गांधी लिखा गया है, इंडिया आफ्टर गांधी। देखिए 30 का आंसर देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा, रामचंद्र गुहा हो जाएंगे है ना, ऑप्शन नंबर सी होगा, रामचंद्र गुहा। 30 का देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा। और चेतन भगत की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा 1 रेजिमेंट मर्डर हो जाएगा। और नवीन चावला की बात करते हैं तो मदर टेरेसा। और क्या दिया गया है, सुरेश मेनन है ना, सुरेश मेनन की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा पटौदी नवाब ऑफ क्रिकेट। किस भारतीय क्रांतिकारी के जेल का कमरा अब एक पर्यटक स्थल है। इसका उत्तर हो जाएगा वीर सावरकर है ना। 31 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, वीर सावरकर। देखिए हमारी जेल डायरी जयप्रकाश नारायण द्वारा दोस्तों ये आपका लिखा गया था। और बी.डी. सावरकर को पोर्ट ब्लेयर के सेलुलर जेल में रखा गया था। किसे ईमेल के लिए दोस्तों जो है आपका @ चिन्ह चुना है, तो किसने ईमेल के लिए @ चिन्ह चुना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा रे टॉमलिंसन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, रे टॉमलिंसन। नेक्स्ट प्रश्न है किस बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक के सर्विस अभिगमन करने की इजाजत दिया है। इसका उत्तर देखेंगे 33 का तो ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, ICICI हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 33 का जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। यह लेखक या फिर लेखिका का जन्म बिहार में हुआ था। यह लेखक या फिर लेखिका का जो जन्म है दोस्तों कहाँ पे हुआ था, तो फणीश्वर नाथ रेणु हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर दोस्तों जो है आपका ये सही उत्तर हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां किस साज के बजाने के लिए दोस्तों जो है प्रसिद्ध थे। बिस्मिल्लाह खां, देखिए 35 का आंसर देखेंगे तो शहनाई जो है सही उत्तर हो जाएगा, आंसर देखेंगे तो डी उत्तर हो जाएगा, शहनाई, ठीक है, याद रखिएगा। और दयाशंकर जगन्नाथ अली अहमद हुसैन खां भी प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं। अगला प्रश्न है कि यह गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुई है। देखिए क्वेश्चन नंबर आप 36 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठुमरी जो है सही उत्तर हो जाएगा, ठुमरी है ना, आप इसको याद रखिएगा, ठुमरी सही होगा। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की है दोस्तों। स्वराज पार्टी की बात करते हैं तो मोतीलाल नेहरू हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए 1923 की बात करते हैं, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद के आनंद भवन में किया गया था। कहाँ पर किया गया था, तो इलाहाबाद के आनंद भवन में किया गया था। यह लेखक या फिर लेखिका अंग्रेजी के बजाय इटालियन में लिखते या फिर लिखती हैं।
इसका आंसर क्या होगा? देखिए 38 का सही आंसर देखेंगे तो झुम्पा लाहिड़ी, क्या होगा आंसर? झुम्पा लाहिड़ी। ऑप्शन नंबर जो है 38 का ए उत्तर हो जाएगा, झुम्पा लाहिड़ी। अगला प्रश्न है किनकी आत्मकथा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, बताइए इसका आंसर 38 का क्या 39 का क्या होगा? तो युवराज हो जाएंगे, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका युवराज ए सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे दोस्तों कि युवराज सिंह को क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 में मैन ऑफ द मैच दोस्तों जो है सीरीज मिला था इनको, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40 नंबर। देखिए अमर्त्य सेन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है? अमर्त्य सेन को, देखिए अमर्त्य सेन की बात कर लेते हैं दोस्तों, किसके लिए इनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला है? तो 40 का आंसर देखेंगे तो अर्थशास्त्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। और ये आपको 1998 में दिया गया था, 1998 में। चलिए आते हैं, हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41 नंबर देखेंगे। देखिए छाऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का भी लोक नृत्य है? छाऊ मगई, तो ये सब देखेंगे दोस्तों तो आपका उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल का है ना। ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। छऊ नृत्य झारखंड उड़ीसा का भी लोक नृत्य है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो ए आपका सही होगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य की नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? तो इसका आंसर देखेंगे 42 का, तो सही उत्तर हो जाएगा भाग 4 हो जाएगा दोस्तों। और ये आपका भाग 4 में है। अगर अनुच्छेद की बात करते हैं तो 36 से लेकर के दोस्तों आपको जो है 51 तक ही आपको अनुच्छेद में देखने को मिलता है। भाग 1 में देखेंगे तो आपका संघ एवं राज्य है, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 हो जाएगा। भाग 2 की बात करते हैं तो भाग 2 में नागरिकता है, अनुच्छेद 5 से 11 होगा। और भाग 3 की बात करते हैं तो भाग 3 में आपका मौलिक अधिकार है, 12 से 35 हो जाएगा अनुच्छेद। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? देखिए भाषाओं का उल्लेख करती है, तो इसका आंसर देखेंगे तो 43 का जो है ऑप्शन नंबर बी होगा। 8 दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 8, है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक जो है राष्ट्रपति रहे हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों जो है कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 12 साल तक वो राष्ट्रपति रहे हैं। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा। कार्यकाल की बात करते हैं, देखिए इनका कार्यकाल याद रखिएगा। देखिए 26 जनवरी से लेकर के, यानी 26 जनवरी 1950 से लेकर के 13 मई 1962 तक जो है दोस्तों इनका जो है कार्यकाल रहा है। तो कार्यकाल याद रखिएगा। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश के संविधान का है? कौन से देश का संविधान का है? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे 45 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। आयरलैंड जो है सही उत्तर हो जाएगा आयरलैंड, है ना। 45 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा आयरलैंड। देखिए लोकसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? है ना, राष्ट्रपति दोस्तों जो है मनोनीत करते हैं। 46 का सही उत्तर देखेंगे तो आपके 2 हो जाएंगे, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 46 का ये उत्तर हो जाएगा 2। देखिए लोकसभा का गठन देखेंगे तो कौन से आर्टिकल में है? तो अनुच्छेद 81 हो जाएगा। किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना दोस्तों जो है प्रस्तुत किया था? सर्वोदय योजना, इसका आंसर देखेंगे तो जयप्रकाश नारायण, है ना। ऑप्शन नंबर दोस्तों जो है 47 का सी उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। यह भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है। यह भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो म्यांमार जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा म्यांमार। आगे बढ़ेंगे, कर्क रेखा किस राज्य के मध्य से नहीं गुजरता है? ये जो आपका कर्क रेखा है किस राज्य के किस राज्य के मध्य से नहीं गुजरता है? तो सबसे पहले जानेंगे कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरता है। तो आप सभी को पता ही होगा 8 राज्य हो जाएगा, है ना। 8 राज्य, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो आपका बिहार जो है नहीं हो जाएगा, ठीक है। बाकी 8 राज्य कौन कौन सा है? तो गुजरात, है ना, गुजरात हो जाएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? देखिए ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं बांग्लादेश में देखेंगे दोस्तों तो इसको जो है हम 50 का हो जाएगा, जमुना के नाम से जानते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर बी होगा, जमुना के नाम से जानते हैं। गंगा को बांग्लादेश में देखेंगे तो पद्मा के नाम से जानते हैं। ये जो आपका गंगा है बांग्लादेश में देखेंगे तो जो है पद्मा के नाम से, यानी पद्म के नाम से जानते हैं। अगला कि विकर मूलतः होते हैं, जो आपका विकर है मूलतः होते हैं। उत्तर हो जाएगा प्रोटीन होते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा प्रोटीन। अगला है कि मायोपिया के रोगी को किसके निवारण के लिए दोस्तों जो है चाहिए होता है? आंसर देखेंगे 52 का, तो सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अवतल लेंस जो है सही उत्तर हो जाएगा अवतल लेंस, है ना। 52 का ये उत्तर हो जाएगा अवतल लेंस।
अगला कि सापेक्ष आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है? सापेक्ष आर्द्रता, तो इसका आंसर देखेंगे 53 का, तो हाइग्रोमीटर हो जाएगा दोस्तों। क्या उत्तर हो जाएगा? हाइग्रोमीटर, है ना, ऑप्शन नंबर बी होगा हाइग्रोमीटर। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? कौन से रंग का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे कम होता है? तो ये बैगनी का दोस्तों जो है सबसे कम होता है, बाकी लाल, पीला और नीला का देखेंगे तो बैगनी की अपेक्षा जो है अधिक होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्य का मात्रक है, बताइए 55 का आंसर क्या होगा? कार्य का मात्रक क्या है? 55 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, जूल हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा? जूल। और लंबाई की बात करते हैं तो मीटर होगा, ताप की बात करते हैं तो केल्विन होगा, विद्युत धारा की बात करते हैं तो एम्पियर होगा, और ज्योति तीव्रता की बात करते हैं तो कैंडेला होगा, बल की बात करते हैं तो आपका न्यूटन होगा, और दाब की बात करते हैं तो पास्कल हो जाएगा। ये सब 4, 5, 6 जो भी है याद कर लीजिए आप सभी लोग, एग्जाम में आता है ये सब क्वेश्चन। अगला है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई? जो आपका प्रकाश वर्ष है किसका एक इकाई है? तो देखिए दूरी का इकाई है दोस्तों, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए उत्तर हो जाएगा, दूरी का एक इकाई है। देखिए आपका फिर मात्रक वाला क्वेश्चन आ गया, जैसे बल की बात करते हैं तो न्यूटन होगा, दाब की बात करते हैं तो पास्कल होगा, ताप का हो जाएगा केल्विन, उष्मा का हो जाएगा जूल, विद्युत धारा का हो जाएगा एम्पियर। तो ये सब छोटा प्रश्न है लेकिन कभी कभी एग्जाम में कंफ्यूज करता है, तो याद करेंगे तो बेहतर ही होगा। कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? इनमें से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो देखिए 57 का हो जाएगा, ध्वनि दोस्तों आपका नहीं है, बाकी रेडियो है, अवरक्त है और पराबैंगनी भी इसमें आपका शामिल है, तो 57 का सी होगा। देखिए आयांतरिक तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं, और सभी विद्युत चुंबकीय तरंगें फोटान की बनी होती हैं। अगला कि प्लांक नियतांक का मान जूल सेकेंड में है। प्लांक नियतांक का जो मान है दोस्तों जूल सेकेंड में है, तो 58 का देखेंगे तो आपका 6.63 × 10 के पावर -34 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 38 का क्या होगा? तो डी आपका 58 का जो है डी सही होगा। अगला कि हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? ये जो आपका हल्दी है पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो 59 का ऑप्शन नंबर ए होगा, तना हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा उत्तर? तना। अगला कि श्वेत रक्त कर्णिकाएं कितने प्रकार की होती है? जो आपका श्वेत रक्त कर्णिकाएं हैं कितने प्रकार की होती हैं? ये 5 प्रकार की होती हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 60 का क्या होगा? तो सी उत्तर हो जाएगा। ये आपका जो है 5 प्रकार की होती हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि लसिका किसमें उपस्थित होती है? जो आपका लसिका है किसमें उपस्थित होती है? इसका उत्तर हो जाएगा संवहन ऊतक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा संवहन ऊतक। देखिए तरल ऊतक को संवहनी ऊतक भी कहते हैं, और बात करते हैं तो रक्त का जो 55% प्लाज्मा होता है और प्लाज्मा का 90% भाग देखेंगे तो आपका जल होता है। पीलिया रोग रुधिर में निम्न की मात्रा बढ़ने से होती है। आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा, बिलिरुबिन जो है सही उत्तर हो जाएगा, बिलिरुबिन। देखिए पीलिया रोगी का पेशाब पीला होता है, आंखें एवं त्वचा दोस्तों पीला हो जाता है, ठीक है, और पीलिया रोग जो है यकृत को प्रभावित कर देता है, तो याद रखिएगा। कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो आपका उत्तर दिए होंगे आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में। आंसर हो जाएगा यकृत हो जाएगा। क्या होगा आंसर? यकृत। यकृत का वजन कितना होता है? तो देखिए आपका 1.5 से लेकर के 2 kg के बीच में दोस्तों आपका जो है यकृत का वजन होता है, याद रखिएगा। और यकृत से पित्त का जो है स्राव होता है। वृक्क का जो कार्यात्मक इकाई दोस्तों क्या होता है किडनी का? तो नेफ्रॉन हो जाएगा। अगला कि यह सैग्विवोरस है ना, सैग्विवोरस होते हैं। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी उत्तर हो जाएगा। मच्छर जो है सही उत्तर हो जाएगा, मच्छर। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। कौन मास्टर ग्रंथि कहलाती है? बताइए इनमें से कौन मास्टर ग्रंथि कहलाता है? तो देखिए 65 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, पीयूष जो है सही उत्तर हो जाएगा, पीयूष। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी उत्तर हो जाएगा, पीयूष। देखिए मास्टर ग्रंथि कपाल की स्फेनाइड हड्डी में एक गड्ढे में स्थित होता है और इसको सेल टर्सिका कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल टर्सिका कहते हैं। यह विटामिन टेकोफेरॉल होता है। यह विटामिन टेकोफेरॉल होता है कौन सा? तो इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन ई, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा। विटामिन ए को क्या कहते हैं? इसका रासायनिक नाम देखेंगे तो आपका रेटिनॉल हो जाएगा। और विटामिन B1 की बात करते हैं, विटामिन B1 है ना, B1 की बात करते हैं तो आपका थायमिन हो जाएगा। और विटामिन डी की बात करते हैं तो आपका कैल्सीफेरॉल हो जाएगा।
यह अपनी सामाजिक अवस्था के लिए प्रसिद्ध है। यह अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है, व्यवस्था। तो मधुमक्खी, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 67 का सी उत्तर हो जाएगा। देखिए मधुमक्खी के डंक में फार्मिक अम्ल जो है पाया जाता है, याद रखिएगा, इसके काटने से। और चींटी का एक सामाजिक बोल सकते हैं जीव है। दीमक भी एक सामाजिक ही जीव, क्योंकि हम लोग के आसपास देखने के लिए सब मिलता रहता है, जैसे दीमक हो या फिर चींटी हो। अगला है कि नायलॉन में इसके लिखा गया है एकलको, है ना, एकलकों के मध्य इस प्रकार बंद होता है। एकल को थोड़ा सा मतलब सट गया है इसी में। देखिए नायलॉन में इसके एकल को के माध्यम मतलब इस तरीके से लिखा गया है। तो 68 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, एमाइड हो जाएगा। क्या होगा आंसर? एमाइड, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि इस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में H2 है। तो प्रचुर मात्रा में देखेंगे तो आपका शनि है ना, ऑप्शन नंबर जो है 69 का उत्तर हो जाएगा शनि। देखिए शनि ग्रह के चारों ओर जो है वलय पाया जाता है, और शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह की बात करते हैं तो आपका टाइटन है। पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत सागरों से ढका है? कितना परसेंट दोस्तों आपका सागरों से ढका हुआ है? तो आपका 70 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 70। पृथ्वी के लगभग 71% भाग दोस्तों जो है जल होता है, और पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध का 61% भाग जो है जल से घिरा है। दुनिया का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? देखिए दुनिया का सबसे शुष्क स्थान की बात करते हैं तो वास्टॉक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 71 का होगा वास्टॉक। यह एक गर्म धारा है, बताइए, यह एक गर्म धारा है तो गल्फ स्ट्रीम हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी उत्तर हो जाएगा, गल्फ स्ट्रीम। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 73 नंबर देखेंगे। आगे बढ़ेंगे कि कितने है ना, कितने देश भूमि से चारों ओर से घिरे हुए हैं? तो इसका आंसर 73 का देखेंगे तो सही उत्तर क्या होगा बताइए? ऑप्शन नंबर बी होगा 44 जो है सही उत्तर हो जाएगा, 44। अब यहाँ पे देखिए दो तारे क्रमशः 3.6 × 10⁻⁷ मीटर तथा 4.8 × 10⁻⁷ मीटर तरंगदैर्ध्यों पर अधिकतम ऊंचाई उत्सर्जित करते हैं, और इनके तापमानों का अनुपात T/T1 होगा। तो 74 का आंसर देखेंगे तो 4/3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा 4/3। अगला है क्यूरी ताप का संबंध किससे है? देखिए क्यूरी ताप का संबंध दोस्तों देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा लिखा गया चुंबकीयता हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी होगा चुंबकीयता। यदि एक व्यक्ति एक समतल दर्पण की तरफ V चाल से चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब इस चाल से अपनी ओर आता प्रतीत होगा। तो 76 का आंसर देखेंगे तो आपका 2V हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। बिहार के इस तरफ से राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है। तो देखिए 77 का आंसर देखेंगे तो सही उत्तर आपका बी हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा? पश्चिम। चिल्का झील कहाँ पर है? देखिए चिल्का झील आप सभी को पता है, ये आपको उड़ीसा में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ये हो जाएगा। और सांभर झील की बात करते हैं तो सांभर झील भारत की सबसे खारा झील है, और सांभर झील राजस्थान में स्थित है, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। देखिए भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील की बात करते हैं तो आपका बुलर झील है, और ये जो आपका बुलर झील है कहाँ पर देखने को मिलता है? ये जो आपका बुलर झील है जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। चलिए यहाँ से देखेंगे तो लग रहा है जीके जीएस आपका समाप्त हो गया है। आगे हम देख लेते हैं, ठीक है, जूम आउट करके ताकि आपको क्लियर से दिख पाए। तो है कुछ क्वेश्चन है जिसे 82 नंबर देख लेते हैं। देखिए 82 नंबर देखेंगे तो सुमात्रा द्वीप किस में अवस्थित है? ये जो आपका सुमात्रा द्वीप दोस्तों देखेंगे तो 82 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, हिंद महासागर में देखने को मिलता है, ए सही उत्तर हो जाएगा, हिंद महासागर। देखिए सुमात्रा जावा बाली द्वीप इंडोनेशिया देश का द्वीप है। किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है? किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा फ्रांस। बिहार में कितने जिले हैं? बिहार में कितने जिले हैं? तो 38 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा 38। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे आगे हमारा जो भी जीके जीएस है तो इसको हम समाप्त कर लेते हैं। आगे आपका है क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे आपका 92 नंबर। देखिए निम्न में से कौन पुरातात्विक लकड़ी की आयु निर्धारित करने में प्रयोग किया जाता है? आंसर देखेंगे 92 का तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, सी यानी 6C14 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा समीकरण चार्ल्स नियम को प्रकट करता है? देखिए चार्ल्स नियम को प्रकट करता है तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा है कि इनमें से 6 × 10⁻23 परमाणु नहीं है। तो परमाणु देखिए नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए होगा, 6 ग्राम कार्बन, है ना, 6 ग्राम कार्बन। अगला है कि एप्सम लवण इसका यौगिक है।
तो दोस्तों इसका आंसर देखेंगे तो आपका बी होगा Mg हो जाएगा। क्या होगा आंसर? Mg। देखिए जर्मन सिल्वर में होता है, जर्मन सिल्वर में होता है तो आपका ऑप्शन नंबर सी Ni हो जाएगा। क्या होगा आंसर? Ni। संपर्क विधि किसके निर्माण में प्रयोग होती है? जो आपका संपर्क विधि है किसके निर्माण में प्रयोग होती है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा H2SO4 हो जाएगा, H2SO4। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? देखिए भारी जल का रासायनिक नाम की बात करते हैं तो आपका ड्यूटेरियम ऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है कि NaCl में यह बंद है, NaCl में यह बंद है। तो देखिए 99 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आयनिक हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा आंसर? आयनिक। कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं? दोस्तों कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं? तो ये 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4 प्रकार की। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अगला हमारा देखते हैं जो भी दिया गया है, जो सब आपका रीजनिंग ही दिया गया है, मैथ दिया गया है। तो दोस्तों आपका जो है सारा मतलब जीके जीएस मैंने समाप्त कर दिया। इसमें देखेंगे तो आंसर की है, डिस्कशन वगैरह सब दिया गया है। तो आप जो है ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और क्या बोलते हैं प्लेटफार्म का देखेंगे, जो आपका एडुटेरिया का भी सेट अपलोड है और प्लेटफार्म का वॉल्यूम 4 टेस्ट आया है, किताब आया है प्रैक्टिस सेट का, तो वो भी आपका आज से स्टार्ट हो गया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।